नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के एक बहुत अहम शहर कानपुर की बात कर रहे हैं। हाँ, जिसे अक्सर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम आज सिर्फ इतिहास या टूरिज्म की बात नहीं करेंगे। हम जरा गहराई में उतरेंगे कानपुर के सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो यानी सीओडी को लेकर। हाँ, और भारतीय सेना की एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है इसे आधुनिक बनाने की, उस पर भी बात होगी। अच्छा, तो हमारे पास जानकारी कहाँ से है इस सब पर? देखिए, दो मुख्य स्रोत हैं। एक तो रक्षा मंत्रालय मतलब सेना का ही जारी किया हुआ सूचना अनुरोध है, आरएफआई जिसे कहते हैं। ये सीओडी कानपुर में जीओसीओ मॉडल लागू करने के बारे में है। गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड। ओके, जीओसीओ मॉडल। और दूसरा? दूसरा स्रोत सामान्य जानकारी है कानपुर शहर के बारे में, विकिपीडिया से, एक बैकग्राउंड के लिए। ठीक है। तो आज हमारा मकसद क्या है? हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मकसद ये समझना है कि सेना अपने इतने पुराने और अहम लॉजिस्टिक सेंटर सीओडी कानपुर को कैसे आधुनिक बना रही है। और ये गोको मॉडल असल में है क्या? क्यों ला रहे हैं इसे? हाँ, और ये सब कुछ कानपुर शहर के बड़े औद्योगिक संदर्भ में कैसे देखा जाए। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सीओडी कानपुर है क्या चीज? मैंने सुना है काफी पुराना और बहुत बड़ा है। हाँ बिल्कुल, ये 1941 में बना था, आज़ादी से भी पहले। ओ, और ये सेना के लिए जनरल स्टोर्स और क्लोथिंग GS&C आइटम्स का एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन हब है। जनरल स्टोर्स मतलब रोजमर्रा का सामान? हाँ, कपड़ों के अलावा और भी बहुत सी जरूरी चीजें। कुल मिलाकर करीब 40-45 अलग अलग तरह के आइटम्स यहाँ मैनेज होते हैं। बाप रे! और स्टोरेज कितना? स्टोरेज कैपेसिटी औसतन 70,000 टन है, काफी ज्यादा। सच में? और ये फैला है करीब 889 एकड़ में। मैंने पढ़ा था इसका घेरा पेरीमीटर 11 किलोमीटर से भी ज्यादा है। हाँ, बहुत विशाल एरिया है। और आरएफआई दस्तावेज बताता है कि अंदर बड़े बड़े गोदाम हैं, हैंगर्स हैं, स्टोरेज शेड्स हैं। कुछ गोदामों में तो ऑटोमेटेड स्टोरेज और रिट्रीवल सिस्टम ASRS भी लगा हुआ है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो पहले से हो रहा है और साथ ही एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड ERP सिस्टम भी है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अच्छा, जो सारे ऑपरेशंस को डिजिटली मैनेज करता होगा। हाँ, तो इसके मुख्य काम क्या है? सामान खरीदना, उसे रिसीव करना, फिर उसकी क्वालिटी क्वांटिटी जांचना, वेयर हाउसिंग यानी सही से स्टोर करना, फिर उसे यूनिट्स तक भेजना, स्टॉक गिनते रहना, और जाहिर है सुरक्षा। काफी कुछ है। और ये सब कानपुर जैसे शहर में है जिसका अपना एक तगड़ा औद्योगिक इतिहास रहा है। हाँ, पूरब का मैनचेस्टर कहते थे इसे। सही का। चमड़ा उद्योग, कपड़ा मिलें, लॉजिस्टिक्स के नजरिए से भी ये शहर हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। शायद ये भी एक वजह हो कि सेना ने सीओडी कानपुर को इस बदलाव के लिए चुना। हो सकता है। शहर का जो इकोसिस्टम है, जो कनेक्टिविटी है, वो जरूर मायने रखती होगी। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि इतने सालों से जो सिस्टम चल रहा है उसमें ये जीओसी मॉडल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, ये आरएफआई का मुख्य मुद्दा यही है ना, जीओसी। बिल्कुल, आरएफआई का लक्ष्य यही लगता है कि सेना अपने आयुध इन्वेंट्री प्रबंधन को और सुव्यवस्थित करना चाहती है और आधुनिक बनाना चाहती है। प्राइवेट सेक्टर में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं वेयर हाउसिंग और सप्लाई चेन में, उन्हें अपनाना चाहती है। एकदम सही पकड़ा। जीओसीओ का मतलब ही यही है, गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड। मालिक सरकारी रहेगी, लेकिन ऑपरेशन रोज का कामकाज एक प्राइवेट ठेकेदार संभालेगा। अच्छा, तो ऐसा क्यों? क्या फायदा है इससे? फायदा ये है कि प्राइवेट सेक्टर की जो विशेषज्ञता है, जो एफिशिएंसी है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका लाभ उठाया जाए, तेजी लाई जाए कामकाज में। तो इसमें कौन कौन से काम हैं जो ये प्राइवेट कंपनी करेगी? आरएफआई के हिसाब से कई बड़े काम आउटसोर्स किए जाएंगे, जैसे पूरा वेयरहाउसिंग ऑपरेशन। पूरा माल रिसीव करने से लेके उसकी क्वालिटी क्वांटिटी जांचना, ईआरपी सिस्टम में अपडेट करना, फीफो के आधार पे इशू करना। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बिल्कुल, हाँ, जो माल पहले आया वो पहले जाएगा। फिर पैकिंग, मार्किंग, माल की देखभाल, समय समय पर स्टॉक गिनना, और यहाँ तक कि रिवर्स लॉजिस्टिक्स भी, अगर कोई माल वापस आता है तो उसे संभालना। बाप रे, ये तो डिपो के अंदर का लगभग सारा मैनेजमेंट हो गया। काफी हद तक, हाँ। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का काम भी, करीब 100 अलग अलग डेस्टिनेशंस तक माल भेजना। अच्छा, तो लॉजिस्टिक्स का एंड टू एंड सोल्यूशन एक तरह से। हाँ, और इसके साथ ही एरिया का रखरखाव भी, जैसे गोदामों की देखभाल, छोटी मोटी आग बुझाने की व्यवस्था, एडमिन एरिया का मेंटेनेंस। लेकिन बड़ी सुरक्षा और फायर फाइटिंग? वो सीओडी यानी सेना के पास ही रहेगी, वो आउटसोर्स नहीं होगी। और वो जो मौजूदा सिविलियन कर्मचारी हैं उनका क्या होगा? ये एक बहुत अहम शर्त है आरएफआई में।
जो भी सर्विस प्रोवाइडर चुना जाएगा उसे इन मौजूदा कर्मचारियों को अपने यहाँ लेना होगा। उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। ये अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए सेना किस तरह की कंपनी ढूंढ रही है? क्या कोई भी अप्लाई कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। RFI में जो शर्तें हैं वो काफी सख्त हैं। सेना एक स्थापित अनुभवी भारतीय लॉजिस्टिक्स कंपनी चाहती है। जैसे कि? कम से कम 10 साल का थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स यानी 3PL का अनुभव हो। सरकारी या PSU में कम से कम 5 करोड़ का या प्राइवेट सेक्टर में 10 करोड़ का सिंगल कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया हो। अनुभव तो चाहिए ही। और मौजूदा ERP SAP सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने की तकनीकी क्षमता हो। कम से कम 1 लाख स्क्वायर फीट के गोदाम मैनेज करने का अनुभव हो। साइज भी मैटर करता है। बिल्कुल। पिछले 3 सालों में औसतन 50 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर हो। कम से कम 1000 परमानेंट कर्मचारी हों और ISO 9001 सर्टिफाइड भी हो। ओहो, तो ये तो काफी ऊंची शर्तें हैं। मतलब सेना कोई चांस नहीं लेना चाहती। जाहिर है, ये दिखाता है कि सेना इस प्रोजेक्ट को कितनी गंभीरता से ले रही है। वो एक भरोसेमंद, सक्षम पार्टनर चाहती है। तो अगर हम सार देखें तो COD कानपुर में ये जियोको मॉडल लाना सिर्फ एक डिपो को मॉडर्न बनाने जैसा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा कदम है। हाँ, ये भारतीय रक्षा लॉजिस्टिक्स में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी का एक, आप कह सकते हैं, बड़ा प्रयोग है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को लेकर एक नई सोच है ना? बिल्कुल। कोशिश यही है कि सरकारी ढांचे में रहते हुए प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जाए। अब देखना ये होगा कि ये कितना सफल होता है और इसमें क्या चुनौतियां आती हैं। हाँ, खासकर सेना की अपनी जो विशेष जरूरतें होती हैं उनको एक प्राइवेट कंपनी कैसे समझेगी और पूरा करेगी। सही कहा। और कानपुर जैसे शहर के लिए भी एक नया मोड़ हो सकता है। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। क्या रक्षा जैसे इतने संवेदनशील क्षेत्र में जो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की शुरुआत हो रही है, क्या ये मॉडल भविष्य में सरकार के दूसरे बड़े लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस के लिए भी एक रास्ता बन सकता है? ये सोचने वाली बात है। इस पर आगे भी नजर बनाए रखनी होगी।